Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5 of English literature. The chapter name is How the Elephant Got His Trunk. इसको मैंने फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक एलिफेंट, बेबी एलिफेंट होता है जो कि उसकी जो ट्रंक होती है वो बहुत छोटी होती है, उसकी नोज़ जो होती है बूट के साइज़ की होती है। फिर वो बहुत क्यूरियस होता है, बहुत उत्सुक रहता है और हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता है। फिर उसके बाद जब उसके क्वेश्चन से सब परेशान हो जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, सब उसको डांट करके भगा देते हैं। यहाँ तक मैंने कल आपको पढ़ाया था। क्या करते हैं कि जब वो बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है तो उसको चुप करा करके वहाँ से भगा देते हैं। फिर इसके आगे से पढ़ाऊंगी मैं अब आपको। Then the baby elephant came upon the magnificent Kolo Kolo bird and he sighed, "My family has shushed and shooed me away." देन एलिफेंट क्या होता है, एलिफेंट केम अपॉन द मैग्निफिसेंट कोलो कोलो बर्ड, ये एक बर्ड का नाम है। तो बेबी एलिफेंट एक मैग्निफिसेंट मीन्स होता है वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल बर्ड के पास, जिसका नाम था कोलो कोलो, उसके पास आता है। और साइट मीन्स ब्रीथ डीपली, और डीपली ब्रीथ कर, और ही साइड मीन्स ब्रीथ डीपली, और तेजी से सांस लेने के बाद वो कहता है, माई फैमिली हैज शूज्ड एंड शू मी अवे बट आई स्टिल वॉन्ट नो वॉट द क्रोकोडाइल ईट्स फॉर डिनर। और फिर क्या कहता है, मेरी फैमिली ने मुझे डांट करके भगा दिया है, तो डांट करके भगा दिया है, फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है। द कोलो कोलो बर्ड आंसर्ड सैडली, और बर्ड ने बहुत दुखी होकर के आंसर दिया, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रीन रिवर इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट। और उससे बर्ड ने कहा एलिफेंट से कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है, तो तुम ग्रेट ग्रीन रिवर के बैंक्स मीन्स किनारे के पास चले जाओ। आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरसम सर्च द बेबी एलिफेंट फाउंड द क्रोकोडाइल बाय द रिवर बैंक। और कुछ समय बाद, बहुत सर्च करने के बाद, बेबी एलिफेंट क्रोकोडाइल बाय द रिवर बैंक, और क्रोकोडाइल जो कि नदी के किनारे था उसके पास चला जाता है और कहता है कि आई बीन लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था मिस्टर क्रोकोडाइल, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ही सेड विद एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटेड से कहता है कि मैं आपको ढूंढ रहा था। विल यू प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, और पूछता है कि क्या तुम मुझे प्लीज़ बता सकते हो कि तुम डिनर में क्या खाते हो। द क्रोकोडाइल ग्रेन वाइड एंड ही सेड, और क्रोकोडाइल ने स्माइल करके कहा कि कम क्लोजर बेबी एलिफेंट, आई विल विस्पर इट टू यू। और क्या कहा कि मेरे पास आ जाओ बेबी एलिफेंट, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा कि मैं डिनर में क्या खाता हूँ। द बेबी एलिफेंट बेंड हिज हेड डाउन टू द क्रोकोडाइल्स लार्ज टूथी माउथ, और बेबी एलिफेंट क्या करता है, अपने सिर को क्रोकोडाइल के टूथी माउथ मीन्स दांत वाले मुंह के पास बेंड कर लेता है, मीन्स झुका लेता है। आई थिंक ग्रोल्ड द क्रोकोडाइल टुडे आई विल बिगिन विद अ बेबी एलिफेंट। उसने कहा आई थिंक, क्रोकोडाइल ने कहा कि आई थिंक, क्या कहा कि आई थिंक टुडे आई विल बिगिन विद अ बेबी एलिफेंट। उसने कहा कि मेरे ख्याल से मैं आज बेबी एलिफेंट से स्टार्ट करूंगा। एंड सडनली द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय हिज नोज, और सडनली क्या होता है, क्रोकोडाइल उसे उसकी नोज से पकड़ करके खींच लेता है। द बेबी एलिफेंट क्राइड आउट थ्रू हिज पिंच नोज, और अपनी नोज के खींच जाने की वजह से बेबी एलिफेंट चिल्लाने लगता है, लेट गो यू आर हर्टिंग बी। और वो क्या कहता है कि मुझे जाने दो, यू आर हर्टिंग बी, आप मुझे, हर्टिंग बी मीन्स होता है, हर्टिंग बी मीन्स होता है क्विकली, क्विकली खींच। उसने क्या किया कि उसकी नोज को खींच लिया था, तो वो कहता है एलिफेंट कि मुझे जल्दी से छोड़ दो, छोड़ दो। स्टबर्नली ही सैट बैक एंड बिगैन टू पुल एज हार्ड एज ही कुड, और फिर बेबी एलिफेंट भी अपनी नोज़ को कस के खींचने लगता है, और क्रोकोडाइल भी उसकी नोज़ को खींचने लगता है। एज ही पुल्ड ही एंड लीन बैक हिज नोज बिगैन टू स्ट्रेच, और जैसे ही वो
अ, जैसे ही दोनों एक दूसरे अपने की तरफ से खींचते रहते हैं, वैसे ही क्या होता है, उसकी नोज स्ट्रेच हो जाती है, खींच जाती है। They both pulled and pulled until the baby elephant's nose was almost 5 feet long. और फिर दोनों अपनी तरफ से खींचते रहते हैं, तो फिर बेबी एलिफेंट की नोज जो होती है वो 5 फीट लॉन्ग, 5 फीट लंबी हो जाती है। फाइनली द क्रोकोडाइल लेट गो ऑफ हिज नोज विद अ प्लॉप। प्लॉप मीन्स होता है नॉक, क्विकली। और फिर अंत में क्रोकोडाइल उसकी नोज को छोड़ देता है। द पुअर बेबी एलिफेंट वॉज लेफ्ट विद अ वेरी सोर एंड वेरी लॉन्ग नोज। और फिर पुअर बेचारा जो एलिफेंट होता है, बेबी एलिफेंट, उसकी नोज़ में चोट भी लग जाती है और उसकी नोज़ लंबी भी हो जाती है। एट फर्स्ट ऑल द एनिमल्स मेड फन ऑफ हिज ग्रेट अगली नोज़। और पहले तो सारे एनिमल्स उसकी अगली नोज़ पर बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते, बट देन ही फाउंड मैनी वेज टू यूज़ इट। फिर बाद में उस एलिफेंट को पता चलता है कि वो उसके कई सारे काम, अपनी लॉन्ग नोज से कई सारे काम कर सकता है। क्या कर सकता है? ही कुड पिक he could uh, he could pick fruit from high tree tops। और पेड़ों की ऊंचाई से वो पिक मीन्स होता है उठाना, फ्रूट्स को उठा सकता है, तोड़ के ले सकता है। ब्रश अवे फ्लाइज, फ्लाइज मीन्स मक्खियों को ब्रश कर सकता है, हटा सकता है। एंड इवन ब्रीथ व्हेन ही वॉज अंडर वाटर, अंडर वाटर में भी वो ब्रीथ कर सकता है अपनी ट्रंक को ऊपर पानी से बाहर करके। एंड दैट इज़ हाउ द एलिफेंट गॉट हिज टंग। और इसी तरह बताया जाता है कि एलिफेंट ने अपनी ट्रंक को, अपनी सूंड को पाया। तो स्टूडेंट्स, आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स करनी है कॉपी में। क्यूरियस, शुष्ट, मैग्निफिसेंट, एक्साइटमेंट, स्टबनली, स्ट्रेच। इतनी ये वर्ड मीनिंग आप कॉपी में कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं बताती हूँ। आपको बी एक्सरसाइज नहीं करनी है, सी भी नहीं करनी है। डी एक्सरसाइज आपको बुक में करना है, मैंने टिक कर दिया है। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं जो यू विल हैव टू राइट इट ऑन योर कॉपी विद ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कंप्लीट योर होमवर्क। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।